आ जाइए जल्दी जल्दी रेसिपी बताते हैं आप सबको केक की। जी हम बनाने जा रहे हैं केक। बहुत सारा इंग्रेडिएंट्स मटेरियल ले लिया है। सबसे पहले सूजी दिखाते हैं आपको। बारीक पीस लिया हमने इसको मिक्सर के जार में, महीन वाली सूजी कर ली इसको, रेडीमेड से अच्छी कर ली। और यहाँ पे हमने ले ली 1 कटोरी शुगर, फुल नहीं है। यहाँ पे आधी कटोरी है कोको पाउडर, और यहाँ पे है 1 कटोरी, छोटी कटोरी रिफाइंड ऑयल, और यहाँ पे कॉफ़ी है, मिल्क पाउडर है, बीटर है, स्पून है, और यहाँ पे शुगर इस तरह से हमने पीस के बॉक्स में रख ली। बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर है, और मिल्क है 1 गिलास भर के। वनीला एसेंस है, कुछ गार्निश करने के लिए टूटी फ्रूटी, और यहाँ पे चॉकलेट है। तो जी यहाँ पे एक बाउल है। बनाने जा रहे हैं 2 फ्लेवर के हम केक। जी हाँ, ये केक, उसके लिए हमने प्री हीट करने के लिए कढ़ाई रख दिया। आज हम कढ़ाई में केक बनाएंगे और कुकर में बनाएंगे। कुकर की विसल अभी निकाल देंगे, और इसको थोड़ी देर पहले हमने गर्म करने के लिए रख दिया, यानी कि हीट पे रख दिया, प्री हीट करने के लिए, गर्म हो जाए ओवन की तरह। तो यहाँ पे सारे मटेरियल हैं, तो चलिए फिर बनाते हैं फटाफट से। और बाउल में मिक्स करेंगे और केक बनाएंगे 2 फ्लेवर के। एक चॉकलेटी मतलब वनीला वाला, वो कोको पाउडर वाला बनेगा, दूसरा बनेगा अंडे वाला। तो आप इस तरह से मेजरमेंट करिएगा। मैदे का भी बना सकते हैं, हमने थोड़ा हेल्दी वे में बनाया कि मैदा बच्चों को डाइजेस्ट नहीं होगा। तो इस तरह से कटोरी से हमने मेजरमेंट कर लिया। सूजी है 2 कप, 2 कटोरी सूजी है। 2 कप थी क्योंकि फुल नहीं लिया था, तो ये एक्स्ट्रा थी, तो वो भी हमने ऐड कर दी। 2 कटोरी सूजी है, और इससे 2 केक बढ़िया से आपके 2 तैयार हो जाएंगे अलग अलग फ्लेवर के। तो इसमें सारी चीज़ें मिक्सिंग बाउल में डालते जा रहे हैं। शुगर डाली, सूजी डाली, और ऐड करते जाएंगे। इसमें रिफाइंड ऑयल डालेंगे। पहले आप थोड़ा थोड़ा करके भी डाल सकते हैं, फिर आपको सही लगे तो आप पूरा भी इकट्ठा ही डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मेजरमेंट हमने सब 2 केक के लिए आपको बता दिया। आप बस यहाँ पे सूजी की जगह आप मैदा ले सकते हो, उससे बहुत बिल्कुल शाइनी सा केक बनता है। सूजी का थोड़ा सा वो रहता है, अजीब सा रहता है, मतलब फूला सा बहुत ज़्यादा बनता है। तो मिल्क पाउडर 1 पैकेट हमने इसमें ऐड कर दिया। और जितना हम मीठा सोडा लेंगे उतना ही बेकिंग पाउडर लेंगे। तो बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा अलग अलग होता है। तो एक खमीर करने के लिए होता है, फर्मेंट करने के लिए। तो 1 चम्मच का तिहाई हिस्सा लिया है, चाय वाले चम्मच का। तो इस तरह से स्पून से लिया है। ये चम्मच की पूरी मतलब उसमें जा नहीं रही थी, तो पीछे से इस तरह से इसको निकाल लिया है। तो यहाँ पे हाफ चम्मच के हाफ है, मतलब तिहाई हिस्सा वनीला एसेंस डालेंगे। तो ये बिल्कुल ज़रा सा बचा था। पहले हमने सोचा स्पून से आपको मेजरमेंट करके बता दें कि 1.5 स्पून डालना है, फिर इसमें देखा तो हम है ही नहीं, तो पूरा फुल डाल दिया। तो बस सारी चीज़ें हम एक ही मिक्सिंग बाउल में डालेंगे। और जो बिगनर्स हैं उनके लिए छोटे छोटे पॉइंट बता रहे हैं। बाकी तो हम केक 2-3 बार बना चुके हैं, रेसिपी भी आपसे शेयर कर चुके हैं। वो बल्कि वो नॉर्मल वाला रहता है, चेरी वाला बस, और अंडे वाला नहीं बनाया। अभी अंडे वाला कोको पाउडर वाला फर्स्ट टाइम बना रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके मिक्सिंग बाउल में दूध डालेंगे, मिक्स करेंगे। और इसकी थिकनेस इस तरह रहनी चाहिए, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा। जैसे हम लोग लिक्विड डो उसका बनाते हैं इडली का, उस तरह से इसका बैटर रहना चाहिए। तो अच्छे से बीट कर लेंगे सारी चीज़ों को। कोको पाउडर अभी नहीं मिलाएंगे क्योंकि हमें 2 डिवाइड करना, दो तरह के केक बनाने हैं। तो एक बर्तन में इसको निकालना है। तो उससे पहले एक बाउल ले लेंगे, और उस बाउल में थोड़ा सा बैटर निकाल लेंगे। जो हमें वनीला वो वाला बनाना है, चेरी वाला, उसका अंडे वाला। तो उसके लिए बैटर सेम बैटर रहता है, बस उसमें अंडा ऐड कर दीजिए। बन गया ना आपका अंडे वाला भी केक, जो चाय के साथ बहुत ही यम्मी लगता है। अभी आगे वीडियो में आप देखेंगे बहुत ही यम्मी बनता है। और वीडियो इसलिए लंबी हो गई कि फिर एक एक पॉइंट हमने आपको बताया है। अगर वीडियो लंबी करना है तो हर चीज़ जिसे पॉइंट नोट करना है, तो स्टेप बाय स्टेप आपको बताना है, तो वीडियो लंबी हो जाएगी। और देखिए थायराइड स्टम बहुत ज़्यादा मेरी बड़ी हुई है, तो गला भी ख़राब है। उसमें हमने कोको पाउडर डाल दिया, आधी कटोरी से ज़्यादा डाल दिया। और उसमें हमने हल्का सा मिल्क डाला कि अच्छे से वो बीट हो जाए, मिक्स हो जाए, उसमें कोई भी लम्स ना आए। और ये सारे बैटर जो हैं आपको मिक्सर ग्राइंडर में भी बना लेना। अगर आपके पास बड़ा जार है उसमें बना लीजिएगा, और उसमें नहीं है तो नहीं बनाइएगा, मतलब प्रॉब्लम है, नहीं है बर्तन तो ज़रूरी नहीं है। तो इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच का थोड़ा सा कम कॉफ़ी। जी कॉफ़ी फ्लेवर भी बहुत अच्छा, तो कोको पाउडर और चॉकलेटी फ्लेवर में कॉफ़ी बहुत अच्छा सा ऐड हो जाती है मतलब उसमें। और इसमें 1 अंडा डाल के फेंट देंगे। तो ये अंडे वाला हो गया। इसमें थोड़ी टूटी फूटी डाल सकते हैं, कलरफुल वाली डाल सकते हैं। मेरे पास तो लाल थी तो हमने लाल मिक्स कर दी। मगर सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। बीटिंग मशीन हो तो वो भी ले सकते हैं, हमारे पास है मगर हमने नहीं ली। आप सबको दिखाने के लिए कि जिसके पास अगर बीटिंग मशीन नहीं हो तो वो हाथ से कैसे बना सकता है। तो इस तरह से हमने थोड़ी सी इस पर गार्निश कर दिया। बस ये मिक्स हो जाएंगे, अंदर चली जाएंगे, फिर उसके बाद ऊपर से फिर डालेंगे। तो इस तरह से हाथ से, अगर ये बीटर भी नहीं है तो स्पून से भी फेंट सकते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो चलिए इसको मिक्स कर लिया है, और इसको 2 बर्तनों में अलग अलग रखेंगे। और 2 टीन जो होते हैं, केक टीन मेरे पास तो नहीं थे, तो जो बर्फ़ वाले डोंगे होते हैं, कटोरे, वही हमने ले लिए हैं इस तरह से। उसमें सिर्फ
थोड़ा सा नीचे ऑयल लगाया, ऊपर से बटर पेपर में भी ऑयल लगाना ज़रूरी है। बटर पेपर नहीं है तो कोई कागज़ में ऑयल लगा के उसको बटर पेपर बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं मार्केट की फैंसी चीज़ें ही हों। और देखिए बच्चों ने क्या बर्फ़ निकाल के उसको पिचका दिया, गिरा के। ये बच्चे के कारनामे हैं, जब उनसे को बर्फ़ निकालने के लिए तो इस तरह से वो तोड़ फोड़ कर देते हैं। तो यहाँ पे दोनों को हम ट्रांसफ़र कर लेंगे बाउल में। और कोई भी केक टिन ना हो तो आप अच्छे सा कोई डोंगा एल्युमिनियम का ही लीजिएगा, स्टील में वो जल जाता है, जल्दी ख़राब हो जाता है, मतलब स्मेल आने लगेगी, वो अच्छे से कुक नहीं हो पाएगा। तो जो दूसरा बैटर था वो दूसरे वाले डोंगे में निकाल लेंगे। इस तरह से टैप करना ज़रूरी है, जो लम्स रहेंगे, बबल्स रहेंगे, बीच में एयर बनी रहेगी, वो निकल जाएगी। तो इस तरह से बस आप बने रहिएगा, हमारे ब्लॉग में देखते रहिएगा हमने क्या कैसे किया। और ये केक बहुत ईजी, बहुत यम्मी, बहुत टेस्टी बनता है और बच्चों को सरप्राइज़ दे सकते हैं। आज हमारे बच्चे का बर्थडे है, शादान का, बड़े भैया का, बड़े बेटे का, तो उनका बर्थडे था। तो हमने सोचा चलो छोटा मोटा सा सेलिब्रेशन तो हम लोग नहीं करते, कोई भी केक मंगा के फैंसी। और ये हाँ, आपको ये पॉइंट बता दें कि कभी भी आप केक फिल करें तो थोड़ा सा खाली रखें, जगह रखें उसमें, वरना वो फुल होने के बाद ब्लास्ट हो सकता है, यानी कि बाहर आ सकता है। तो दोनों में हमने अच्छी जगह छोड़ दी, इसमें खाली स्पेस जो है वो स्पेस छोड़ना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा बैटर हमने बचा लिया था, वो हम क्या करेंगे, जो चॉकलेटी वाला हमने केक बनाया है उसके ऊपर पोर कर देंगे, मतलब थोड़ी सी डिज़ाइन डालने के लिए ऊपर से वाइट सा डाल देंगे, थोड़ा सा कहीं से मार्बल जैसा केक हो जाएगा। अभी फुल डिज़ाइन ऐसे नहीं दी जाती, फुल डिज़ाइन दूसरी तरीके से दी जाती। अगर आप कहेंगे तो वो भी हम आपसे शेयर करेंगे, अगर कॉमेंट बॉक्स में बताएंगे मार्बल केक तो हम बनाएंगे। और कोई व्हिप्ड क्रीम नहीं है, देखिए कोई बाहर से सामान मंगाने की ज़रूरत नहीं, गार्निशिंग के लिए कोई सामान नहीं था, बस इसी तरह सिंपल सा इजी सा केक हमने आपसे शेयर कर दिया और हमने बनाया। तो हमने सोचा चलो बना ही रहे तो आपसे रेसिपी भी शेयर कर देते हैं, आप भी बना सकते हैं, अपने बच्चों को खुश कर सकते हैं। तो उनका बर्थडे था और वो बाहर से इनके पापा कभी केक वेक नहीं लाते हैं, अशरा के लिए आज तक नहीं आया, उनके मामू लाए थे, वहाँ पे घर पे थे। अभी आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा अशरा का बर्थडे मनाया गया था, तो उनके मामू ला के देते। हम तो अशरा इतनी बड़ी हो गई, कभी उनके लिए केक ही नहीं आया। और केक मंगाना, बर्थडे मनाना हम लोग नहीं अच्छा समझते हैं, मतलब थोड़ा सा शरीयत में नहीं है, और जो मनाते हैं उनके ऊपर हम कमेंट भी नहीं करते हैं। तो दोनों सज चुके हैं दुल्हन की तरह। और ये देखिए इतना सामान फैला हुआ है, इनको भी समेटेंगे। जब कुछ अच्छा सा बनाते हैं ना तो इतना काम तो बनता ही है। और बच्चों के लिए छोटी छोटी खुशियाँ उनको मिल जाए, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। हम माँ तो मेहनत कर ही लेते हैं, जितनी भी माएँ हैं। तो ये अच्छे से गर्म हो चुके थे दोनों बर्तन। तो एक में हम लगाएंगे वो वाला केक चेरी वाला, और दूसरे में लगाएंगे, कढ़ाई में रखेंगे, क्योंकि कुकर में बड़ा वाला डोंगा जो था बाउल वो नहीं आ रहा था। तो इस तरह से एक कपड़ा ले लेंगे, बहुत केयरफुल ये सब चीज़ें करिएगा, जलिएगा मत ना। बताएंगे कि जला दिया, अच्छे से बताया नहीं। तो आपके पास ग्लव्स नहीं है, तो मेरे पास भी ग्लव्स नहीं है। तो देखिए ग्लव्स बन गया, कपड़े से ही ग्लव्स बन जाता भाई, बस थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल रहता है, वो थोड़ा सा छूटता रहता है और ग्लव्स परफेक्टली बैठ जाता है। तो इसको हमने इस तरह से कुकर में रख दिया और बहुत आराम से रखिएगा। फिर से हम बता दे रहे कि आप जले ना, आप हमारी यूट्यूब फैमिली, आपका ख्याल रखना हमारा काम है और हमारा सपोर्ट करना आपका काम है। तो हमने भी तो हाई फ्लेम पर रखा है, इसको हाई फ्लेम पे बनाने के बाद स्लो कर दीजिएगा, फुल हाई फ्लेम पे नहीं बनाना है। और हाँ, फ्लेम्स का बहुत खास ख्याल रखिएगा, बहुत मेंटेन करिएगा। बिल्कुल पहले हाई फ्लेम पे गरम कर लेना, फिर इसको एकदम स्लो कर देना, मीडियम भी नहीं करना है क्योंकि टाइम लगेगा। तो चलिए इसको जब तक हम समेट लेते हैं, ये काम तो भी करना ही करना है। तो देखिए पूरा साफ़ कर चुके हैं, बर्तन भी वॉश हो गए, ये सारा सब हमने समेट लिया। और अभी इसमें टाइम लगेगा, ये अभी हमने चेक किया था, थोड़ा सा इसमें लिक्विडी डो ऐसा है, पूरा गीला गीला सा है, इसको हमने चेक किया और तो ये भी नहीं बना था। तो अभी इसमें देखिए 2.5 मिनट का टाइमर हो चुका, हमने टाइमर भी लगाते हैं 3 मिनट का, कि 3-3 मिनट पे हम चेक करते रहेंगे। और इस तरह टूथपिक से या कोई चम्मच से इस तरह से इसको टच कर सकते हैं कि देखें हुआ कि नहीं। तो यहाँ पे 15-20 मिनट हो चुके थे और इसको हम आए थे, अभी टाइमर इसका कंप्लीट नहीं हुआ था, मगर अच्छी फ्लेम की वजह से कुकर में एयर बनी रहती है ना, अच्छी सी गैस किट लगी रहती रबड़। तो देखिए हमने इसको टच किया आप लोग के सामने ही, तो एकदम परफेक्ट हो चुका है। अभी पूरा टाइमर भी पूरा फिक्स नहीं हुआ था, वो वाला नहीं हुआ होगा, हमें पता है कि कुकर में अच्छी सी एयर बन जाती। तो दोनों चेक करके हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे ये भी ओपन हो चुका है, इसको हमने देखा तो यहाँ पे ये अनकम्प्लीट था, अभी नहीं हुआ, इसमें बहुत पानी पानी सा दिख रहा था साइड से। ये तीली में देखिए आ गया। तो जब तीली में इस तरह से आए तो आप समझ जाइए कि अभी नहीं हुआ, जाए 72 छेद हो जाना चाहिए केक में, मगर आपको तभी निकालना है जब वो पूरा कुक हो जाए। जैसे इस तरह से देखिए, टच करने से भी कुछ नहीं हो रहा, इतना फ्लफी, इतना अच्छा बना है, उतनी अच्छी खुशबू आ रही थी क्योंकि अंडे का केक था। तो चलिए इसको एक ट्रांसफ़र करते हैं, इस तरह से साइडें इसकी रिलीज़ कर लीजिएगा और एक प्लेट में इसको उल्टा पलट दीजिएगा, निकल आएगा। तो ये बहुत फ्लफी बना था, थोड़ा सा गर्म था अभी, मगर फिर भी हम
हम आप लोग को दिखाने के लिए कि जल्दी से जल्दी निकल आए और वीडियो लंबी भी ना हो, टाइम भी ना लगे, क्योंकि अभी सब खाने के इंतज़ार में थे और शादान का सरप्राइज़ भी प्लान फेल हो जाता क्योंकि अभी नहाने गए थे, तो उनसे जो देख ना ले इसी वजह जल्दी जल्दी कर रहे थे कि शायद इतनी छोटी नहीं, मेरी मेहनत लगी है और उसको खुशी मिल जाए कि चलो मेरी अम्मी को याद तो था मेरा बर्थडे, उसको हमने सुबह ही विश कर दिया था और बहुत सारी दुआएं दे दी थी। देखिए कागज़ निकाल दिया है और कागज़ निकालना ज़रूरी है भाई, इस तरह से खिला मत दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए कितना अच्छा बना, कटोरी में केक एकदम गोल मटोल सा, छोटी छोटी कटोरियाँ हों उसमें भी आप बना सकते हैं, कप केक हो जाएंगे वो। कप में भी बना सकते हैं, ओवन में भी बना सकते हैं, एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं। तो हमारे पास ये सारी चीज़ें नहीं थी तो देसी जुगाड़ था, ना ओवन ना मैदा, बन गया केक हमारा, ना बटर। तो घर की चीज़ों से केक बन गया, हम कुछ भी नहीं मंगाया है। कोको पाउडर तो बहुत टाइम पहले से ही रखा था, केक के लिए मंगाया होगा। तो चलिए फिर बन चुका हमारा खाना भी रेडी, अभी हम खाएंगे खाना, हम सब आप सब भी खाएंगे हमारे साथ। दाल है, कलेजी है, रोटी है, चावल है, तो ये बन चुका है। और केक की कटिंग करते हैं, हम ही काट देते हैं क्योंकि हम बताते ना, हमने बताया ना केक कटिंग भी नहीं करते हैं, हैप्पी बर्थडे भी नहीं बोलते हैं शादान को, और बस ऐसे मतलब जन्मदिन की मुबारकबाद हल्का फुल्का दे दिया तो दे दिया, वैसे मतलब क्लेपिंग के साथ बर्थडे नहीं सेलिब्रेट करते हैं सॉरी। और कैंडल वैंडल फूकना ये सब हमें नहीं अच्छा लगता है, शायद हमने भी कभी अपना ना मनाया, उस टाइम तो नहीं मनते थे। एनिवर्सरी की बात कर रहे हैं, 1 या 2 बार शायद हमने एनिवर्सरी मनाई है, फिर हमने सुना कि बहुत सख्त गुनाह है, अपनी ज़िंदगी से कई साल कम हो जाते हैं बर्थडे मनाने से और अल्लाह ताला बहुत नाराज़ होते हैं। ये हमारे माशरे में नहीं है, शरीयत में नहीं, इस्लाम में नहीं है बर्थडे मनाना, तब से हम नहीं मनाते। हाँ, ये खुशी दे सकते हैं, ये तो केक बनाना हुआ, बच्चों को खिलाना हुआ, ये तो जैसे हम लोग खाना बनाते हैं, कोई डिश बनाते हैं तो बच्चे खाते नहीं हैं, बस ये केक हो गया, केक का नाम है। और वैसा फैंसी केक बाहर पार्टी करना, होटलबाजी करना, वो सब नहीं। अगर आप लोग को बुरा लगे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हमने गलत किया। तो यहाँ पे देखिए, तो आइंदा से नहीं भी बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इतना अच्छा सा टेस्टी सा अंडे वाला केक जो चाय के साथ यम्मी यम्मी लगता है ना, इसकी साइडें देखिए कितनी गोल्डन से आई, ना जला ना कुछ हुआ, और कुक भी नहीं हुआ। बस आपको हर चीज़ पेशेंस के साथ बनानी है, कंट्रोल करना है अपने हाथों पे भी, अपनी बातों पे भी, सोच पे भी कि हाँ हमें ये कर लेना है, यानी कि यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं, आई कैन डू इट, हमने करके दिखाया। और यहाँ पे देखिए परफेक्टली हो चुका है कुक। और यहाँ पे ठंडा होने के बाद हम इसको छेड़छाड़ कर रहे थे कि जल्दी से निकालें, जल्दी से आप सबको दिखाएं, तो इसको हमने पलट दिया। हमने कहा चलो फिर फटाफट से सारे काम कंप्लीट करें। और ये देखिए जो हमें आधा पकने के बाद इसमें डालनी थी वो रह गई, चॉकलेट मेल्ट। अब तो ये पक चुका है, इसके ऊपर चॉकलेट गार्निश ही हो सकती, वो भी गिर जाएंगे। तो ये देखिए साइडें कितनी परफेक्ट कुक हुई, मक्खियाँ हमें जीने नहीं दे रही हैं, जीना हराम करें। वो जल्दी से सोच रही केक कटे, और शादान का एस लिख के हमी ने इसको काट दिया। हमने कहा चलो हमें कटिंग करनी है, आप सबको दिखाना है, इसकी जालियाँ कितनी परफेक्ट आई, कितना अच्छा कुक हुआ है। तो हमने सोचा शादान को भी नहाने में भी टाइम लगेगा और ये सब करने में बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो हमने इसलिए आप लोगों के लिए काट दिया। और देखिए कितना अच्छा सा शेड आया है ना, देखा मार्बल वाला शेड जो आगे, ऊपर से हमने जो अलग से वो डाला था, उसका बैटर डाला था वाइट वाला, तो कितना अच्छा हो गया है, तो कितना जालीदार बना माशाल्लाह से, कहीं से भी नहीं टूट रहा है, आप खुद देख सकते हैं। और बस इसके पीसेस कट कर लेंगे अपने हिसाब से, पूरे भी रख सकते हैं। बच्चों को खिलाइए, एंजॉय करिए और बनाइएगा ज़रूर। लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत ईजी रेसिपी बताइए, होममेड केक बनाना सीख जाए आप लोग। और अभी आगे आपको शादान का रिव्यू दिखाते हैं, उनको हम देने जा रहे हैं केक। शादान नहा चुके क्या? तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज है, आइज क्लोज करो। बैठो तो इत्मीनान से, नहा रहे थे तुम, हम तुम्हारे लिए कुछ बना रहे थे भैया। देखो ये माँ ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। अच्छा लेके आओ वहाँ कमरे से प्लेट। अच्छा तुम आग बंद करो कि प्लेट कौन लेके आएगा, हम वीडियो बना रहे। तो हमने तुम्हारे लिए बनाया है केक। थैंक यू की क्या बात है, माँ तो बच्चों के लिए कर सकती। देखो ये केक हमने चॉकलेट वाला बनाया, ये हमने अंडे वाला बनाया, इसके साथ एक चॉकलेट है। फिर वो खुश रहो, ज़िंदगी के साल तुम्हारे बढ़ते रहें और कामयाबी अता करे अल्लाह पाक, और नमाजी बनाए तुमको, बस अच्छा इंसान बनाए। यहाँ से हम खिला भी देते हैं, देखें तुम्हें कैसा लगेगा। ये खाओ चॉकलेट। ये तो सब हमने सबको बांट दिया है, बस इतना सा बचा शादान के लिए, थोड़ा सा, मतलब शादान के लिए सबके लिए बचा है, बस इतना बचा है। तो शादान खाओ, बिस्मिल्लाह। अच्छा है, थोड़ा सा शक्कर कम रखिए क्योंकि पापा जो है शुगर फ्री वैसे खाते हैं ना, थोड़ा सा वो भी खा लेंगे, इसलिए चीनी कम डालिए। अच्छा बना ना, बाहर से लाने से तो अच्छा, सेलिब्रेशन करने से अच्छा कि इसी तरह तो छोटी छोटी खुशियाँ मना ली जाए। तो ठीक है, तो चलिए फिर ठीक है, ब्लॉग का एंड करते हैं। तुम ब्लॉग का एंड कर दो, तुम्हारे मुँह में भरा पड़ा है। तो चलिए फिर अल्लाह हाफिज़, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थोड़ा शादान थोड़ा शर्मीले हैं
तो इस तरह से बात नहीं कर पाते हैं। तो चलिए फिर इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं, सबको देते हैं मतलब दानियाल उनके पापा को, अशरा को। अभी जदान पर नहाए हैं तो नमाज वमाज पढ़ेंगे, उसके बाद खाएंगे खाना इत्मीनान से। हम लोग खाना खा रहे थे। मेरी तरफ से तो ये गिफ्ट हो गया, और ये उनकी बड़ी अम्मी ने उनके लिए प्लेट सजा के भेजी थी। नीचे रहती हैं बड़ी अम्मी जेठानी, तो उनके लिए किटकैट और ये डेरी सिल्क वाइट जो भी थी मतलब चॉकलेट, और ये पुलाव रोटी नान ये सब भेजा था, मतलब रोटी सालन नान जो भी था, रोटी सालन नान रोटी सालन चावल कंफ्यूज हो जाते। तो चलिए फिर ब्लॉग का एंड हो गया बहुत देर पहले। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।